गोंडा विधानसभा में इस तरह की घटनाएं हमेशा चुनाव के बाद हमेशा होती रही है 30 सालों में। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं हर हत्या के पीछे वो एक दबाव की राजनीति करने की यहाँ परंपरा रही है। वर्तमान के विधायक जो यहाँ पे हैं और उन्हीं के साथ रहने वाले का नाम क्यों आता है, कोई भी हत्याएं होती चाहे वो जिस जात संप्रदाय की हो, और आज उन्हीं के लोग जो है इस हत्या को एक जात संप्रदाय के माध्यम से इसको फिर जोड़ के उसको खत्म, उस मामले को, जांच को खत्म कराने का प्रयास करेंगे। और यही हो रहा है, सोशल मीडिया में लोग चलवा रहे हैं। तुरंत दूसरे दिन उन्हीं के साथ रहने वालों ने हत्या किया, दूसरे दिन सारे लोग वहां पहुंच गए, वर्तमान विधायक गए, सारे लोग गए वहां पर। आज तक छोटे छोटे मामलों में तो इनके लोग चले जाते हैं, पकड़वा लेते हैं, ये करा लेते हैं। आज 7 दिन हो गया, एक भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे उनकी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो गांव ऐसा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गांव रहा है। हमेशा 80% 85% वहां मतदान मिला है। कभी भी चूंकि चुनाव, अभी वर्तमान चुनाव जो हुआ, इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं वहां पर हमेशा बीजेपी जीतती रही है। तो इसका केवल इस हत्या के पीछे एक बहाना बनाया गया कि साहब डीजे का प्रकरण है और वो चुनावी रंजिश के कारण हत्या करा दी। और एक प्रेशर है, दबाव प्रेशर होता है कि भाई ये ऐसी हत्याएं होती रहेगी तो आगे जो चुनाव होने जा रहा है कि भैया देखिए उसकी हत्या हो गई, आगे चुनाव में उसका उनको लाभ मिलता है। तो इस तरीके की जो हत्याएं हो रही उसको बंद होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, सरकार को बदनाम करने का, चूंकि चुनाव 22 का चुनाव होने जा रहा है, भी प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उसके सरकार में कैसे हत्या हो गई। सीधे सरकार को चुनौती है ये। निश्चित है कि अधिकारियों के प्रयास से ये जल्द से जल्द ये हत्या का पर्दाफाश हो जाएगा, जिसमें इसमें कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक लोगों का भी नाम निश्चित रूप से आएगा। मुझे पूरा विश्वास है, अगर सही जांच हुई तो। जांच भी सही होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो निश्चित है कि बड़े से बड़ा गुंडा अगर होगा, वो निश्चित है अगर उसका नाम आएगा तो वो बच नहीं सकता और निश्चित जेल में रहेगा किसी भी तरीके से। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ के उनके परिवार को। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जो समस्याएं आ रही हैं, आज चारों तरफ से समस्या आ रही हैं, परिवार उनका बेचारा, उसकी जो है हमें भी जानकारी हुई कि उसकी फादर भी नहीं है, अकेले रहता था। और नौजवान आप देखिए आप इस तरीके से, और यही नहीं, आप 30 साल के रिकॉर्ड में देखिए, जो भी जिस भी जाति का नौजवान आगे बढ़ता है उसके अंदर जरा राजनीतिक चेतना होती है, चाहे जिस जात में है, उसको कहीं न कहीं 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों की हत्या हो जाती है। जो कारण यह है, एक परिवार की हत्या हो जाती है, दूसरा परिवार जो परेशान होता है वो आगे पीछे उनके घूमता है। इस तरीके की राजनीतिक जो काम होता है इसमें, इसको बंद होना चाहिए। निश्चित ही सरकार इस पर काम करेगी। अभी पार्टी आपकी उनको कुछ मदद या इस तरह की कोई क्या कुछ देने का प्रयास है? देखिए, पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हम लोग इस टाइप के लोग हैं कि निश्चित है कि फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखते। 2000, 5000, 4000, 10,000 रुपये दे के किसी की हत्या हो गई है और उसकी मदद करके इस तरह कार्य जो है करना उचित नहीं। लेकिन निश्चित है कि उनका परिवार और उसके मान सम्मान में जो सचिन लड़का है, कहीं न कहीं बड़ा उसके नाम से कुछ काम हम लोग करेंगे और उसके नाम से कोई न कोई योजना या इस टाइप का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। और निश्चित है आर्थिक मदद भी जो उसके परिवार को मिलनी है वो मिलेगी। सरकार की दौलत हो, व्यक्तिगत रूप से भी है, पार्टी इस बात को काम कर रही है, उसको निश्चित मिलेगी। आपने व्यक्तिगत बताया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मांग करेंगे तो क्या दिया जाना चाहिए? तो लाइसेंस, पैसा, सुरक्षा या आवास, ऐसी टाइप की चीज़? देखिए, हम तो सरकार से ये मांग करेंगे, चूंकि लाइसेंस से और पैसे से मत हो जाए कि निश्चित है कि जान अमूल्य होती है। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया मिल जाए, आज जो एक परिपाटी चल गई है ये बंद होनी चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कुकर्म किया है वो पैसे से भरपाई नहीं हो सकती है।
वो पूरा परिवार आज मुझसे कह रहा है कि पैसे से हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे परिवार के एक सदस्य को और कुंडा के नौजवान बच्चे को हत्या किया है सरेआम, उनकी कहीं कहीं ऐसे विभत्स ढंग से कहीं न कहीं उनको उसी तरीके सजा मिलनी चाहिए, ये मांग कर रहा हो। पैसा तो ना, पैसे की तरफ उसको लोग घुमा रहे हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, पैसा नथिंग। अच्छा, अभी कुछ लोग वहाँ गए थे जो जिन्होंने ये भी कहना शुरू किया था कि इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्या खूब हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, हर जगह जहाँ भी घटनाएं हुई हैं वहाँ ब्राह्मणों की हत्या बहुत ज़्यादा। बस यही तो बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा इस बात को। अच्छा, ये आपने पूछा मुझसे कि निश्चित है कि इसको भी सोची समझी रूप से इनके जो यहाँ के दबंग लोग हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए, अब वो ब्राह्मण समाज में होता या किसी जात में होता, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ब्राह्मण के अलावा भी कई हत्याएं उन्होंने किया है इन लोगों ने। तो संजोग थे वो ब्राह्मण समाज का था, क्योंकि निश्चित है, और उदीयमान चेहरा था वो, और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति तो जरूर है। अगर वो ब्राह्मण में पैदा हुआ तो उससे थोड़ा लोग, ब्राह्मण जात के लोग आक्रोशित जरूर हैं, आक्रोशित होना भी चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसी बात, इसका भी कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पर, जो लोग वहाँ पर यहाँ पर जात की राजनीति करते हैं, चूंकि उनका धरातल यहाँ से खटक गया है, तो उन्होंने इस बात को अपने लोगों से ही कुछ लोग कहलाना शुरू किया, ऐसा वीडियो, जिससे कि एक ब्राह्मण समाज के प्रति द्वेष पैदा हो, अन्य जातियां को, और उनको उस जाति, जिस जात से आदमी दूसरे जात का होता है तो उस देश को अलग थलग उसका करना चाहते हैं। जबकि कुंडा के हर जात के लोग इस मामले में खड़े हैं भाई, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है, चाहे जिस जात का हो। ऐसी हत्याएं तो हर कोई जात कोई चाहेगा क्या? पूरे प्रदेश में चल रहा है कि खाली ब्राह्मणों की हत्याएं इस सरकार में जितनी हुई हैं आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित है कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी है, आंकड़ा है ये बात को, लेकिन मैं दोबारा फिर यही कहूँगा, ब्राह्मण की हत्या हुई है, लेकिन इन चीज़ों को हमको, अगर हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने हत्या किया है उनको कठिन से कठिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी चीज़ है कि हर जाति के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि जातिवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात को करना कि कहीं ना कहीं कि ब्राह्मण की हत्या हुई या अन्य जातियों की हत्या हुई, हत्या तो हत्या होती है, वो खराब है। पुलिस जांच कर रही है या किसी और एजेंसी से आप चाहेंगे किसी एजेंसी से जांच हो जो नहीं, पुलिस के अलावा भी अन्य एजेंसी लगी हुई है। हमारी अधिकारियों से बात हुई, पुलिस के अलावा भी अन्य एजेंसी लगी। निश्चित है कि पुलिस की अगर निष्क्रियता होगी तो निश्चित पूरा, यहाँ पर आपने देखा होगा अभी मैटर हुआ, तो निश्चित है सारे अधिकारी जो लोग लगे हुए, नहीं होगा तो एक हफ्ते है तो फिर 4 दिन 6 दिन अधिकारियों का परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ से जो उच्च अधिकारी हैं, जिले या जिले के बाहर के अधिकारी हैं, उनसे निश्चित अगर नहीं संभलेगा तो दूसरे लोग आएंगे। जांच इसमें मतलब पुलिस ही करेगी ना भाई, पुलिस तो विंग है, पुलिस तो कई है, जो पुलिस ही करनी है, चाहे उसमें SIT है। नहीं, सिविल पुलिस की बात कर रहा हूँ कि सिविल पुलिस करेगी और कोई एजेंसी इसकी, और अन्य एजेंसी लगाई गई, अन्य एजेंसी, क्योंकि निश्चित है कि ये जांच का विषय है। इस पर हम सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो जांच तुरंत होता है दूसरी एजेंसी वो थोड़ा वो और भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो निश्चित है कि सरकार इस पर विचार करके अन्य एजेंसियों से भी जांच करा रही है।